जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे कश्मीर का दौरा और उनके आगमन की तैयारी में जुटा प्रशासन। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दी जानकारी, कहा 20 और 21 जून को कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में होगी बारिश। YCET कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज प्रबंधन की तरफ से आज जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर 20 जून को कश्मीर पहुंचेंगे। ये दौरा शेरे कश्मीर के चारों ओर 3 स्तरीय व्यवस्था के साथ कड़ी सुरक्षा ग्रिड के तहत होगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यात्रा के दौरान सार्वजनिक आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डीजीपी RR स्वैन, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और अन्य गणमान्य व्यक्ति करेंगे। Gol. क्या काम करते हो? कहाँ रहते हो? नौपुरा। सही एग्जाम है। पूछो लोग यहाँ से सोपर गाड़ी श्रीनगर में आज मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 जून और 21 जून को कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और वहीं जम्मू में भी कुछ पहाड़ी इलाकों में वर्षा होगी और मौसम में थोड़े सुधार की भी संभावना जताई है। हो चुके हैं। देखो अभी जैसे ऑलरेडी फोरकास्ट था कि 19 ऑनवर्ड्स जो है बारिशें खासकर बाद दोपहर रहने के चांसेस हैं। तो कल भी बेशतर इलाकों में बारिशें रहीं, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म भी हुए, गस्टी विंड्स भी चले। जम्मू रीजन के पहाड़ी इलाकों के अंदर और कुछ एक मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशें थंडरस्टॉर्म के साथ हुई। तो सिमिलर वेदर पैटर्न जो है 20 और 21 जून को भी रहने के चांस है। आज बाद दोपहर फिर से वादी के बेशतर इलाकों में और जम्मू के पहाड़ी इलाके और एडजॉइनिंग जो प्लेन्स है वहाँ पे फिर से थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडर शावर एक्टिविटी के चांसेस हैं। और 21 को भी जो है सिमिलर वेदर पैटर्न रहेगा। फिर 22 ऑनवर्ड्स कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। वेदर अमूमन रहेगा लगभग 28 जून तक। और जम्मू के खासकर जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे आज और कल थोड़ी सी राहत मिलेगी गर्मी से, हीट वेव जो चल रहा है। फिर 22 ऑनवर्ड्स जो है फिर से एक बार फिर गर्मियाँ बढ़ सकती है। जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ वैली के भी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे फिर से हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन। और जम्मू के खासकर मैदानी इलाकों में हीट वेव जो है वो फिर से शुरू होगा खासकर 22 ऑनवर्ड्स से। मानसून का क्या? मानसून देखो अभी जो स्टेटस है आज की डेट का वो फिलहाल बिहार, झारखंड और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर पहुंचा है। कुछ एक जगहों पे
खासकर नॉर्थ इंडिया में प्री मानसून शावर्स रहने के चांसेस हैं, लेकिन जो ऑनसेट या अराइवल जम्मू कश्मीर के ऊपर होगा वो अभी कहना मुश्किल है। 28 तक तो फिलहाल गर्मियां बरकरार रहेगी, तो 28 तक ऑनसेट जो है नहीं होगा, तो उसके बाद देखते हैं क्या स्टेटस रहता है मानसून का, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को इन्फॉर्म। वाईसीईटी कॉलेज प्रबंधन ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कॉलेज के चेयरमैन ने कहा कि योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिछले 11 सालों से अपना अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे टेक्निकल डिग्री के लिए जम्मू से बाहर न जाकर इस कॉलेज में दाखिला लेकर यहाँ पर बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करें। मेरा नाम विधि सिंह जमवाल है। मैं चेयरमैन वाईसीईटी योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का हूँ। हमारा कॉलेज जो है पिछले 11 साल से यहाँ चल रहा है जम्मू में, और हमारा ये कॉलेज जो है जमाल ग्रुप के अंडर चल रहा है। हमारे जमाल ग्रुप में बहुत कॉलेजेस हैं हमारे, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, एमबीए एमसीए बीएड कॉलेज है, स्कूल्स हैं, पंजाब में एक कैंपस है। तो हमारा पिछला 35 साल का एक्सपीरियंस है कॉलेज चलाने का। हम लोग जो ट्रस्टीज हैं वो खुद टेक्निकल हैं, सभी एमटेक के डिफरेंट ब्रांच के। तो मैं आज जो जिस वजह से आपसे ये बात कर रहा हूँ, मेरा रीजन ये है कि अभी 10+2 के रिजल्ट निकले हैं और बच्चे बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। पिछले कुछ सालों से मैंने महसूस किया है कि बच्चों में एक होड़ लगी है बाहर जाने की। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, बीटेक के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे हर वो एक फैसिलिटी है जो एक अच्छे कॉलेज में होनी चाहिए, जिसमें आप कहेंगे कि हमारे फैकल्टी जो है टीचर्स, दे आर वेल ट्रेन्ड एंड वेल क्वालिफाइड। सेकंड कहेंगे कि लैब्स इक्विपमेंट्स जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए और वर्कशॉप्स में बड़ी अच्छी मशीनरी होनी चाहिए। हमारे यहाँ भरपूर है वो। इसके अलावा हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। मैं आम पेरेंट्स को ये कहूंगा कि 18 साल की एक बड़ी कच्ची उम्र होती है, छोटी उम्र होती है। इसमें बच्चों को बाहर भेजना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ ही अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है तो व्हाई शुड यू सेंड योर वार्स आउटसाइड। आप बच्चे को बाहर भेज सकते हैं अगर वो बड़े टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं अपने मार्क्स लेके, IITs में, NITs में, या और कोई साउथ में 1-2 अच्छे कॉलेज हैं टॉप लेवल के। वरना इंजीनियरिंग में बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। एक टेंडर एज है 18 साल की, यहाँ बच्चों को यही पढ़ाना अच्छा है ताकि उसमें हमारी नजर और आपकी नजर रहे। जब बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, यहाँ 20,000 बच्चे, 30,000 बच्चे हों, तो वहाँ बच्चों को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुरनकोट के बेला संभोग के स्थानीय लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर लूप प्लांट लगाया गया है, जिससे निकलने वाले धुएं से सारा वातावरण दूषित हो जाता है और इससे निकलने वाली जहरीली गैस का प्रभाव यहाँ के स्थानीय लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि दिन भर इतना शोर रहता है कि छात्रों के लिए पढ़ना बेहद मुश्किल हो गया है। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस संबंध में कोई उचित और ठोस कदम उठाने की गुहार लगाई, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। जी, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज खान है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। सर, पिछले 1.5 साल तक यहाँ पे ये प्लांट लगा था, कैशेस प्लांट लगा था। तो इनका ये दावा था कि ये जो प्लांट है इसमें कोई मतलब नॉइज, कोई भी आवाज नहीं आएगी। तो जिसकी वजह से हमारे लोगों ने यहाँ की जो जमीन थी इन लोगों को दी। तो आप ये देखिए साहब, रोड की हालत भी देखिए। यहाँ पे रोड में अच्छा मैगडम पड़ा हुआ था, एकदम बढ़िया सब चल रहा था। लेकिन बाद में सर इन्होंने क्या किया कि इसकी वजह से हमारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं या उनको बहुत आवाज और बहुत नॉइज आती है, और ये पूरा जो हमारी जो पुली थी वो भी क्रैक कर दी इन लोगों ने। तो उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि कम से कम इस पोल्यूशन को रोका जाए, और हमारे जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं, कि किसी कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, सर उनको वहाँ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर है, हम बेला स्मोट वार्ड नंबर 13 में रहते हैं। यहाँ पर क्रैशर लगा था पिछले 1 साल पहले। क्रैशर तो हम झेल रहे थे जैसे कैसे, लेकिन प्रॉब्लम मेन तब होना स्टार्ट हुई हमें जब यहाँ लूप प्लांट लगा। यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं है, सुबह 5 बजे से रात के 1-1 बजे तक चलाते रहते हैं। पूरे एटमॉस्फेयर, पूरी हवा जहरीली गैस से भरी हुई है, मतलब टाइम बॉन्ड ही नहीं है। एक हम यही गुजारिश करते हैं कि एक टाइम बॉन्ड हो जिसके अकॉर्डिंगली ये चलाएं, और साथ में कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम हो। हम यहाँ पर स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस एरिया, ये जो एरिया फुल ऑफ पेशेंट्स हैं, कोई शुगर मरीज है,
कोई हार्ट पेशेंट है, उन सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उत्तरी कश्मीर के बानीपुरा जिले के इंदरकूट सुंबुल क्षेत्र के निवासियों ने गुरुवार को पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र में निवासियों ने कुछ मिनटों के लिए हाजिन श्रीनगर रोड को अवरुद्ध भी कर दिया। निवासियों ने कहा कि हम लोग कई वर्षों से जल संकट से जूझ रहे हैं और विभाग हमारे लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब निवासियों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की अपील की है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। त्रेश बना क्या दलील बोड़ जन रेड मज आब सारान गई पन उम्र सारान पन उम्र गई आब सारान दपा आज सोबान आज सोबान तम नलका कत किस अगर दोस ना बनावन दोस फीस रटान मगर यह आब कत किस तावनस लग क्या लगित तावनस कत किस तावन दलील सुंबल टाउनस मज सारी खोत बोड़ बार गुंजान आबादी वोल इलाक वार्ड नंबर 10 आवान रिकॉर्ड तु वो बाकी चीज मगर अख परेशानी पत्मो कैसो वरियो पे PHE महकमुक आब सनिस इलाकस कह यम किन सान माज बेन सन बच्चे सारी आबस लगित खयो तो खनकों मज आब अनान कि तम सन बच्चे तम गई बेमार अड़म स्किन डिजीज अड़म म्याद प्रॉब्लम तुम जानान चन वन अकिस इंसानस बुनियादी हक मगर अमित अमे हक नश मारून सवाल डिपार्टमेंटस वनुक तम फिर मामल तुलमुत यह तुलमुत 2019 मज ती मामल 2020 मज ती मामल 2021 मज ती मामल आब मसल गव हल किया। वहीं आरएसपुरा के दबलहट से पिंडी सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में नहर की साफ सफाई और नहरीय पानी उपलब्ध न होने से सिंचाई के लिए ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस नहर का पानी बॉर्डर तक जाता है, लेकिन जब नहरों में इतनी गंदगी है कि ये पानी जस का तस है और इसमें बेहद गंदगी है। इस मौके पर लोगों ने विभाग से गुहार लगाते हुए नहरों की साफ सफाई कराने की अपील की और साथ ही प्रशासन से ये भी मांग की गई कि हर साल रणबीर नहर पर खर्च होने वाले लाखों रुपए की पड़ताल की जाए। जी नहर की हालत इन्नी बुरी है जी, साढ़े पनीरियां पट्ठे सोके ने, नहर की कढ़ाई होनी चाहिए है तानक जनाब, और मौका तक नानक देखो कि हालत है, पानी बिल्कुल नहीं पुजदा पिया। किसान जिमीदार बंदे हाँ, साढ़े पट्ठे सुक के डंगर की बुरी हालत है, रोटी कितनी खानी नहर की सफाई की पानी पुजना चाहिए। अज अस मैं शवाब सतेंद्र एक्स स्टेट जनरल सैकटरी किसान मोर्चा BJP किसान संघ अब सरकार अगे ये डिमांड करने अज अस रणवीर कनाल का खड़ोते दे। रणवीर कनाल जी है 1 नंबर सूबे वाली टोल बार्डर तक ये नहर जी गंदी है, 60 किलोमीटर नहर है जो हर साल करोड़ों रुपया सरकार जी खर्च करती है, इसकी डीसिल्टिंग करती है, इसकी रिपेयर करती है। अब तो दिखा ये हूँ रिपेयर की है, सारा पानी जोड़ा ग्रां के चली है, ये जोड़ा पानी जोड़ा टेल हैड पर जाना चाहिए, हाँ बार्डर तक जाना चाहिए। आज पीछ ने बनी दी है कि बार्डर की दलवैड़ तक
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਸਪੁਰ ਬੰਗਲਾ ਚਾਹੇ ਨਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਮੈਨਰ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। कागजी डीसिल्टिंग करने के कन्नै जिहड़ा पानी जिहड़ा अग्गे बार्डर तक नहीं पुज्जा करता। आ सरकार गई ये डिमांड करने कि टोटल माइनर नहरां जिहड़ियां ने बार्डर के उपर पानी तद गै पुज्जी सकदा है। अगर माइनर नहरें गी बचाया जा, माइनर नहरें डीसिल्टिंग की जा, उन्हें प्रॉपर तरीके चालू किया जा। जिहड़ियां माइनर नहरां टोटल खत्म हो चुकी हैं। मेन नहर जिहड़ी है रवीर कनाल जी 60 किलोमीटर मेन नहर जिहड़ी है महाराजा रवीर सिंह के टाइम महाराजा ने इस नहर की बनाया। उस वेले वाली 1 नंबर सूबे वाली आज दिन तक नहर जिहड़ी है टोटल 90% क्लोजमेंट हो चुकी है। जिला अनंतनाग के सदर बाजार बीच बिहाड़ा के दुकानदार और निवासियों ने तत्काल R&B विभाग से सदर बाजार ब्रिज मरकजी जामिया मस्जिद तक फैली लिंक रोड तक तारकोल बिछाने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस सड़क की खराब हालत के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। बस शुक्रिया लगा शुक्रिया करियो ये मेन सदर बाजार है बिजबिहारा का और हम यहाँ दुकानदार हैं। 16 में इसको मैकडम डाला गया लेकिन फिर 1-2 साल के बाद ये सब उठ गया। पता नहीं जिस कंपनी ने डाला है वो कहाँ गई। अगर कह रहे हैं 5 साल की गारंटी होती है 5 साल की वारंटी होती है, फिर हमने देखा ही नहीं किसी को। उसके बाद हम R&B वालों के पास गए, फिर उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। फिर टाउन एरिया वालों के पास गए, नोट कर लिया, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी हमारी। और आप कह रहे हैं अब हम जा रहे हैं, फिर भी हम गए अदर R&B वाले दफ्तरों के पास, वो कह रहे हैं कि यहाँ गाड़ी नहीं आएगी। जब 16 में यहाँ गाड़ी आई तो इसमें मैकडम लग गया, अब क्यों नहीं आएगी? अगर किसी जगह मामूली इसमें प्रॉब्लम है उसको मैनुअली करो। हर साल क्यों? और यहाँ जो दुकानदार है इस वक्त बिल्कुल दुकानें बंद करके छोड़ गए, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए अब जगह ही नहीं है। जैसे ही हम दुकान पर बैठते हैं गाड़ी आती है, उसके चीखे उठते आ जाते हैं, हम कपड़े खराब हो जाते हैं। और आगे जियारत है और 3 स्कूल है, बड़े स्कूल जो बिजबिहारा के हैं, वो इसी रोड पे है। सब लोग यहाँ से आते हैं, बच्चे लोग यहाँ से आते हैं। लेकिन हम इंतजामिया से अपील करते हैं, मेहरबानी करके हमारे इस मार्केट की तरफ तवज्जो दे। कस्बे बिजबिहारा सदर बाजार यस रोडस आव इंतहाई करने नाइंसाफी ये त्रो रूड द्राव वरी कुल तमो कंपनी वालों दोप दिमो 5 वरी गारंटी कहें वन आये कम यह नीमो बे शाय वन हर साथ है तुम करो वन R&B वल न वन टाउन वल अस दोप ओतर गो गवर्नरस वन तुमसे अमुक मसल चलो समझ यपर जियारत यपर जामे मस्जिद यपर शुर बच्चे स्कूल सारी आबस पटान अपील कर करो सा सोन चार करो ना दियो गुलाम हसन डाक सदर बाजार बिजबिहारा वोत बार बार वो त्रो रूड ये त्रो रूड यम त्रावन परस दित एप्लिकेशन तमाम दुकानदारों हूँ साइन कोर दुत यह R&B किस एग्जन तमिस दुत तो लिहाजा कर वन तो नेरन है त्रो परस तोरुक प्योरस तोरुक यम मान दपान यह टाउन एरिया तो डिपार्टमेंटस गई टाउन एरिया वाले तम दपान नसा R&B असे कर क्या क्या अवे दुकान बंद ये हड़ताल खुदा दिन निजात क्या वो गो दुकान बंद ये रूद पे ये अंदर अचान यह आब
दुकान में छक खसान गाड़ी पकान यप अकिस सेकंडस यप थक गाड़न स्कूल बच्चे बिचार ये 3 स्कूल यप 3-4 स्कूल बड़ स्कूल 3-4 तिम बच्चे तिम वर्दी गसान खत्म बिचार मेन रोड यह कदल पे ट्रावे रूट ताकि जामिया तान ज्यादा 8 किलोमीटर यह 8 किलोमीटर कह अपील कर DC साहब SDM साहब तो यम सेंटन मेहरबानी करित सदगुरु कबीर जी महाराज का 626वां प्रकाश दिवस 22 जून को ओल्ड रिहाड़ी में मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी जम्मू वासियों से यहां पर आने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभा के सदस्यों ने कहा। कार्यक्रम की शुरुआत महंत अजय दास जी महाराज के प्रवचनों से की जाएगी और तत्पश्चात इस समुदाय के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। 626वां प्रकाश दिवस है, उसके उपलक्ष्य में की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे FC भगत साहब बैठे हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑल JN के सदगुरु कबीर सभा से हैं, और हमारी इस साइड में यहाँ मोहिंदर भगत जी बैठे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं भगत महासभा के, और मैं नरेंद्र दत्त भगत प्रेसिडेंट ऑल JN के मेघ सभा। तो ये जो हमारा सदगुरु कबीर साहब का जो प्रकाश उत्सव है, ये प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस बार की जो प्रोग्राम है इसकी विशेषता ये है कि ये जो तीनों यूनिट जो हमारे समाज के थे, हम लोग एकत्रित होकर एक संगठन में आके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही रहेगा जो हमारा जो समाज का हर एक जो एक लास्ट प्राणी भी जो है, लास्ट घर भी जो है, वहाँ तक ये मैसेज पहुँच पाए कि एक तो हमें एक यूनाइट होकर ये कार्यक्रम करना है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का एक ही मैसेज है, एक समाज में जो हमारे जो जितनी भी विभिन्नताएं हैं, ऊंच नीच, इसको दूर करने का कार्यक्रम है। और सबसे पहले हम लोग अपने आप को यूनाइट करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है 626वां जो प्रकाश उत्सव है, ये ऑल JN के मेघ सभा के प्रीमाइसेस ओल्ड रिहाड़ी में मनाया जा रहा है 22 तारीख को। तो कार्यक्रम का शुरुआत जो आरंभ होगा वो महंत अजय दास जी जो गद्दी टाटा नगर से आते हैं, प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी वो आ रहे हैं, तो उनके सत्संग द्वारा किया जाएगा। तो उनके सत्संग के उपरांत जबकि 12:30-1 बजे के करीब जो हमारे समाज के जो मेधावी बच्चे हैं, जो IAS रहेंगे या फिर UPS में सिलेक्शन जिनकी हुई, जहाँ 10th में जिन्होंने अच्छे मार्क्स ले रखे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और साथ में जो कार्यक्रम के बाद जो अंत में जितना भी ज़्यादा गुरु का लंगर है उसका व्यवस्था है। तो आप मीडिया मित्रों के माध्यम से ये हम कहना चाहेंगे कि समाज में जो हमारा जो सदगुरु कबीर साहब का ये जो एक शिक्षा है, उसको दूर दूर तक प्रसार के लिए हमें काम करना है, एकजुट रहना है। ये महेंद्र जी और भगत FC। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।